इसलिए जो हुकूमत में होते हैं उनसे इतने घबराने की ज़रूरत नहीं होती। किधर गया कर्नल गद्दाफी? सोने की पिस्तौल थे उसके साथ जब उसे मारा गया। सद्दाम हुसैन किधर गया? गाज़ा में। बल्कि मैंने पढ़ा एक किताब में कि अमेरिकन, उनके बारे में अमेरिकन जो साहिब इक़्तिदार थे, वो कहते थे वी नो ही इज़ ए बास्टर्ड बट ही इज़ आर बास्टर्ड। और उसने जंग की ईरान के साथ, जब उसको फांसी दी गई तो उसकी गर्दन तन से अलहदा हो गई। होस्नी मुबारक का क्या बना? कितने साल उसने हुकूमत की? अनवर सादात का क्या बना? फिर आते हैं अपने मुल्क में। अयूब खान साहब ने हुकूमत की, तख्ता उलट गया। याह्या खान साहब ने हुकूमत की, तख्ता उलट गया। भुट्टो साहब ने हुकूमत की, तख्ता उलट गया। ज़िया-उल हक साहब ने हुकूमत की, जहाज गिर गया। मुशर्रफ साहब ने हुकूमत की, किधर गए भाई वो? किधर गए वो? आप जो लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं वो उनसे कोई बहुत मुतासर होने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मौत का इंतज़ार करना चाहिए। ओ मैं मर जाऊँ बाबा, मौत आवे ही आवे, उसके इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। फिर गालिब का शेर, मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। मौत की राह देखने से इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। खातून का मकसद है वो आवे ना आवे, खुद आवे या ना आवे, किसकी हिम्मत है उसको बुला। इसलिए इश्क़ इलाही, इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत में रहें अगर आपका दिल करता है तो। इससे डिप्रेशन नहीं होगी, आपको हौसला आएगा अंदर से भी इनबिल्ट। हौसला तो खुद को देना है ना, किसी ने आपको हलाशरी क्या करनी। वो एक रेसलिंग का मैच हो रहा था, तो वो एक पठान थे, मेरी दुल्हन भी पठान है, मेरे तीन बच्चे पश्तो बोलते हैं। मुझे जब झाड़ पड़ती है तो मुझे समझ आ जाता है ये अच्छी बात नहीं है पश्तो में। तो वो हो रहा था, तो वो उसको गर्दन उसकी नेट पे ले गए, तो उसने पश्तो में कहा जो मुझे नहीं आती, कहता एक गिलास पानी मिल सकता है? लिहाजा भाई आप पल को कोशिश करें कि मुस्कुरा के गुजारें। कल पे आपका कब्जा नहीं, गुजरे कल आपके हाथ में नहीं है। पल, द मोमेंट। यानी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, पल है ना, मैं मुंह बना के बात करूँ, आपको पता मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये तरीका है बात करने का, ये तरीका। मैं एक ज़माने में मैनेजमेंट पढ़ाया करता था, लेबर लॉस की तरफ से जो कानून लगते हैं लेबर पे। मैंने एक शख्स से पूछा कि आप जब जाते हैं किसी मुतहद के पास तो वो क्या करता? कहता वो खड़ा हो जाता है। मैं कहा अच्छा, जब वो आता है तो आप कभी खड़े हुए हैं? कहता मैं क्यों खड़ा हूं, मैं खड़ा होऊंगा तो वो चौड़ हो जाएगा। ये है हमारी एटीट्यूड, इसको बदलना है। ये जो कहते हैं कि जिसके पास बड़ी ज़मीन होती है वो फ्यूडलिस्ट होता है, फ्यूडलिज्म शहर में भी है। एक लगा दे फुल किसी बंदे को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन दे, उसका एटीट्यूड फ्यूडलिस्ट हो जाता है। अच्छा, एक और ज़हन में रखिएगा, पठानों में और बलोचियों में कमी कमीन कोई नहीं, वो पंजाबियों में और सिंधियों में है। बैठता मंजी पे ही है या ज़मीन पे बैठ के खाना, जान दे देगा, जान दे देगा। कमी नहीं, कमी हम बनाते हैं, कमज़ोर है, हाँ नहीं मैं नहीं। क्यों कहानी में कहानी? क्रिश्चियन भी अहले किताब है, यहूदी भी अहले किताब है,
हम ये सिर्फ ये है कि उनकी किताबें, मसलन जो न्यू टेस्टमेंट है वो 4 जिल्दों में है, 4 वॉल्यूम्स है, 2-4 लोगों ने लिखी है। और जो अंजील है, अंजील ने तोरा है, वो भी बाद में लिखी गई और इम्प्रूव होती रही। हमारे कुरान के और कमालों के अलावा एक कमाल ये है कि उसके अल्फाज जिसमें वही आई उसमें कोई तजाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब मानते, सब मानते यही है। उसके मानी क्या है, उन लफ्ज़ों के उस वक्त मानी क्या थे, बाद में बदले के नहीं, उससे पहले क्या थे, इसी लिखी गई हैं। मसलन अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ ने 4 जिल्दों में लिखी है लुग़तुल कुरान। मानी क्या, तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। यानी मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि अगर एक तोते को अल्लाह सिखा दिया जाए तो कुछ सालों के बाद वो भी वली बन जाएगा। वाह वाह वाह। तो भाई आपने पल तय करना है कैसे गुजारना है, किसी का नहीं। ये जिरा किसी के पास नहीं, आपके पास है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मरगूब हक साहब हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, मुल्क से बाहर रहते हैं। क्या इमरान खान अगले 5 साल में रहा हो जाएगा? मरगूब साहब, मैं कोई नजूमी तो नहीं, यहाँ कोई ज्योतिषी तो नहीं कि रहा होंगे कि नहीं होंगे, ये अदालतों ने फैसला कर। नवाज शरीफ को भी उम्र कैद हुई थी कि नहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, याद है कि नहीं आपको? और फिर आया, प्रेशर पड़ा उन पे, सऊदीया का भी पड़ा, लेबनान से भी प्राइम मिनिस्टर आ गया और वो मुल्क से बाहर चले गए। और मैंने कहा एक प्रोग्राम में, मैंने देखा वो सीन, कितने सूटकेस लेके गए, वापस आ गए ना। मैं जब कल साहब का सवाल पढ़ रहा था तो मुझे मैं कुरान शरीफ की भी एक किताब पढ़ रहा था, तो उस पे एक जगह लिखा हुआ है, कह दो उनसे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छी चालें मेरा रब चलता है। हम तो करते रहते हैं ना, और मैं कीता, मैं उन्हें शिकस्त देती, मैं फीला चुके इत्थे रखता, ओदा बादशाह टड़ गया। वी डोंट नो, रब चलता है सबसे अच्छी चालें। देखते हैं कैसे चलता है, देख लेंगे हम भी। वही सवाल का मुझे एक और हिस्सा याद आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ गए कि नहीं? और क्रिश्चियनिटी में है कि ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, या फादर, जो भी है, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। कुरान में इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जमा है ओ लॉर्ड वाई हैज़ दो फॉरसेकन मी। सूली पे चढ़ने का, उनके सूली पे चढ़ने का नतीजा क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी, मज़हब आ गया नया। इनको पहले जेंटाइल्स कहते थे। ऑलराइट, करबला हुआ, हम सबको पता। आप कब हुआ? 632 AD, यानी आफ्टर डोमिनी 632 में रसूल मकबूल रहलत फरमाते हैं। 2.5 साल हज़रत अबू बकर, 12 साल प्लस हज़रत उमर, 12 साल प्लस उनके बाद हज़रत उस्मान, 4.5 साल हज़रत अली, हज़रत हसन 9 महीने के लिए, 20 साल के लिए मुआविया, और करबला जब यजीद आए। अगर करबला को बतौर जंग देखें, बतौर जंग जैसे मिलिट्री मॉडल, तो 72 इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथी मारे गए। एक बच्चा 12 साल का ज़ैनुल आबदीन बचा। नतीजा क्या हुआ? क्या हम करबला भूल गए? खत्म हो गया। शियाइज़म, डिवीजन इन इस्लाम। मार्टिन लूथर
किंग, मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी में एक प्रीस्ट था। वो तंग था रोमन कैथोलिक चर्च के दौलत से और उनकी हरकतों से। उसने सरमन लिख के चर्च पे लगा दिए। खुद भी नेक आदमी था, प्रीस्ट था। नतीजा क्या हुआ? रोमन क्रिश्चियन बट गए, रोमन कैथोलिक्स एंड कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, और वो चल रहा है। रोमन कैथोलिक के भी फिरके हुए, प्रोटेस्टेंट के भी हुए। तो ये फिरकाबाजी हर जगह है। इस्लाम में भी है फिरके, सिलसिले बने हुए। बल्कि एक मेरे उस्ताद क्या करता है, दुकानें खुली हुई हैं, इट्स बिकम ए बिजनेस, और लोग फॉलो करते हैं। मुझे याद है जब लाहौर में एयरपोर्ट पुराना होता था, वहाँ करीब जाके देते थे, तो एक शख्स मुल्तान से आया, उसको कहते थे फूंक सिपाही। वो फूंक मारता था और लोग लेके जाते थे बीमारों को उसको देने के लिए। एक दफ़ा लाहौर एयरपोर्ट आया तो लोग बड़े इकट्ठे थे, तो उसको ये सायरन दे दिया, तू दे दिया गया कि उसमें फूंक डाले। यार ये है हमारा ईमान, ये पैगाम दिया। यानी 20 साल पहले किताब लिखी गई थी 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, पहला शख्स रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पीर परस्त और कब्र परस्त बन गए। तवीज़ धागों से काम कराना हमने करना। आज दिन चंगा नहीं, मेरे को बिल्ली लंघ गई, मंगल मारे दंगल, चरखा में नहीं डाना। क्या है? यहूदियों ने सैटरडे हफ्ता बनाया, क्रिश्चियन ने संडे बनाया, हमने जुमा बना लिया। दिन तो एक जैसे ही है ना। खेल ये है आप हरकतें क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, उससे कौमें बनती। ये कि आपके ख्याल में कि फरिश्ता आएगा और वो आके हमें ठीक कर जाएगा, ये ना भी भूल जाए। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस थे जो मुझे बहुत पसंद थे और हैं, आसिफ सईद खोसा साहब। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में हॉल में एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा भी थे, इमाम जाफ़र सादिक भी थे, इमाम मालिक भी थे और इमाम शाफी भी थे। ये फ़िक़्ह, उसके वक्त कौन शिया और कौन सुन्नी था, तो बाद में हमने ये काट किए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से भी पूछा गया, आप शिया हैं कि सुन्नी? शिया खोजे थे वो वालिदैन की तरफ से। उन्होंने कहा मैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब, दीन का पैरोकार हूँ। अगर वो सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूँ, अगर वो शिया थे तो मैं शिया। हमने बनाए ये। कब हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं भाई? हम बस मुसलमान हैं। एक और सुन लो बेटा, या भाई जो भी, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, आप सुन लें। अगर सिर्फ मज़हब के लिए मुल्क ने इकट्ठा रहना होता तो तमाम जो अरब हैं जो एक ही ज़बान बोलते हैं वो एक मुल्क क्यों है? क्यों नहीं है? क्यों है? नहीं, फिर से, अगर मज़हब या दीन से लोगों ने एक मुल्क बनाना होता तो तमाम अरब एक मुल्क का हिस्सा क्यों नहीं है जिसका लफ्ज़ हिजाज है? यूएई में 6 सल्तनतें, कुवैत है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया, नेम इट, कतर है, क्यों है? सो एक रीजनलिज्म, एक अपनी शनाख्त होती है जो भी उभरती है। ये उभर के अलहदगी की तरफ जाती है कि नहीं, ये डिपेंड करता है हालात में। तो जनाब एरोनॉटिकल इंजीनियर साहब, उम्मीद है आपका जवाब पसंद आया हो। आपके सवाल की तरफ मैं आगे जाता हूँ। आपने इमरान खान साहब का पूछा,
उन्होंने एक ख्याल, आइडिया दिया है, हकीकी आज़ादी। ये कितना कामयाब होता है ये वक्त बताएगा। हाल से इतना घबराए ना। सियासत, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होता है। ये नहीं होता कि ऊँचा। आप फिर से अच्छा तारीख पढ़े, 1937 की इलेक्शन जो हुई बर्रे सगीर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसमें इंडियन मुस्लिम लीग का क्या हाल हुआ था? पंजाब में हुकूमत किसकी बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की, जो मुसलमान, सिखों और हिंदुओं की थी, अमीर लोगों की। 1946 में क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। इमरान खान इंसान है, पैगंबर नहीं है। सबसे बुरी बात क्या होगी? मर जाएंगे, सब ने मर जाना भाई। इससे कौन भाग सकता है? ना आप भाग सकते, ना मैं भाग सकता हूं, ना इमरान खान भाग सकते, और जो हुक्मरान है इस वक्त वो भी नहीं भाग सकते। वी ऑल हैव टू गो, एवरीबडी हैज टू गो। काफ़ी वक्त ले लिया मैंने आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग साहब, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।